चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या मेरे दोस्तों? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस सोएब पटेल जी, यस। ओके एवरीवन, आइए वहां पर लाइव मेरे दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग लाइव हैं आपके पास वहां पे आइएगा। नाउ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली टाइम के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पर अपना डिस्कशन, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम में आएगा ये सेशन, इस बात की गारंटी है। आप अगर इस पूरे के पूरे सेशन को बहुत बढ़िया तरीके से देखें, कोई जनरल आपके पास यहाँ पर हवा-हवाई सेशन नहीं है कि क्या कैसे होना है, क्या होना चाहिए, जाके संदीप माहेश्वरी को देख लो, ये सब बातें यहाँ पे नहीं है। बहुत टू द पॉइंट बातें हैं, बहुत आपके पास क्या चीज़ों में चेंज आपको करने की ज़रूरत है, कैसे उसी डेली रूटीन वाले को थोड़ा-सा और आप एडवेंचरस बना सकते हैं। तो जो-जो पॉइंट यहाँ पर हैं कि कैसे लंबे समय तक आपको पढ़ाई करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन ही नहीं बचा है स्टडी के लिए तो क्या किया जाए? डेली स्टडी आवर्स आप कैसे इंक्रीज़ करें? 2 घंटे पढ़ने के बाद ही थक जाते हैं, 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है। एमपीएससी पैटर्न के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के लिए आपके पास वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? इज़ दैट क्लियर? सर आपने एमएमआरडी में 162-164 कट ऑफ बत बोला है। श्याम सर बोल रहे थे कि ये साल सबसे कम कट ऑफ रहेगा, तो 154। तो सबका अपना-अपना मानना है ना सृष्टि। सबका अपना-अपना मानना है। मेरा नाम रविकांत वर्मा है, ठीक है? तो मैं अपने हिसाब से अपने काम करता हूँ। तो मेरा ओपिनियन जो है वो मेरे हिसाब से है। मैं अपने आप को अपने एक बच्चे की तरह रख के देखता हूँ और उसमें जो मुझे दिखाई देता है तो मैं बताता हूँ। पुराने प्रेडिक्शन मैंने भी वैसे किए हैं जो कि आपके पास सही बैठे हैं, ठीक है ना? बाकी सबका अपना मानना है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी। तो हमारा किसी से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने क्या बोला, हमने क्या बोला। इज़ दैट क्लियर सृष्टि? यस और खान, इसके अलावा गुड आफ्टरनून साक्षी और ध्यानेश्वर, ईशा जी और ओके एवरीवन। ठीक है ना? एमएमआरडीए का पेपर है क्या ऑनलाइन सर? एमएमआरडीए कहाँ से? एमएमआरडीए हो गया। एमएमआरडीए खत्म हो गया। अभी एमएमआरडीए का नहीं था, कल परसों में पेपर था 11-12। नाउ सभी आपके पास आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो, मेन सॉल्यूशन आपके पास है, क्योंकि जब सामने गोल नहीं है, चीज़ें कंसिस्टेंट रखनी है, तो कैसे हमको वहाँ पे रखनी है, उसकी बात है। तो आप लंबे समय के लिए आप कैसे स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे वो, इसके अलावा लंबे समय तक आप कैसे स्टडी करना है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कैसे-कैसे बात यहाँ पर करनी है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। एमएमआरडीए का पेपर हो गया, ये 11 और 12 तारीख को ऑनलाइन था, आंसर की 2 से 3 दिन में वहाँ पर आएगी। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वहाँ पर किसको, सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। सो सबसे सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना? चलो, करें स्टार्ट करें वहाँ पर चीज़ों को लेके। नाउ तो नया पैटर्न है, कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर होगा तो 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने से पहले तो नहीं। 3 महीने में तो कभी कोई एग्ज़ाम नहीं देखने को मिलने वाला है अभी। 4 से 5 महीने के बाद सारे एग्ज़ाम वहाँ पर एक्सपेक्टेड होंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो अपने आप को इस रेस में बनाए रखना है। आपको को इस ट्रैक में वहाँ पे रखना है, ठीक है ना? थोड़ा नॉन टेक के लिए यस डेफिनिटली गाइड करेंगे मिलिंद, डोंट वरी, एवरीथिंग सब चीज़ों के बारे में बोला जाएगा। नाउ जो इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं, जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, बढ़िया तरीके से सारी बातें वहाँ पर सुनो, सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। किसी भी तैयारी को करते समय आपको एक चीज़ वहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है और वो है आपके पास में यहाँ पर ये मैं आपको डेली के रूटीन बता रहा हूँ। कि डेली आपको क्या फॉलो करना है। आप यकीन मानो आप इस वाले पैटर्न को लाना अपनी अपनी ज़िंदगी में, आप 1 हफ्ते फॉलो करके देखना, बहुत बड़ा वास्ट चेंज आपको मिलेगा, ठीक है ना? और अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। नाउ सबसे सिंपल, नाउ ये सर टेक वीडियो कितनी देर का है? मुश्किल से आपके पास 20 मिनट 25 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना? बट ध्यान से सुन के जाओ इसको। नाउ सर एमईएस के लिए फाउंडेशन बैच है क्या? नहीं, एमईएस के लिए अभी नहीं है विशाल, एमईएस के लिए नहीं। वी आर फोकस्ड फॉर एई एंड जेईई अभी यहाँ पर। एमईएस में रिटेन करवाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, वही हवा-हवाई काम कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए वहाँ पे इसको अभी नहीं है। ओके विशाल, बट डेफिनिटली आने वाले टाइम में हम जाएँगे, बट अभी नहीं। अभी वन डे एग्ज़ाम जितने भी हैं, एई जेईई के जितने भी एग्ज़ाम हैं, प्री मेंस जो एई जेईई में होंगे, उसके लिए हम फोकस। हाँ, अब सुनना काम की बात। सबसे पहली चीज़ कि टाइमर सेट करूँगा। अब टाइमर सेट किसका करना है? टाइमर सेट करना है आपको अपने पढ़ने का। आपके पास फ़ोन में टाइमर होता है, आपको टाइम आपके घर में घड़ी लगी होती है। कोई भी सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट करते हो, कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हो, कोई भी आपके पास आप पढ़ने बैठते हो, तो आपको टाइमर लगाना है कि आपको 2 से ढाई घंटे पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। आपके हिसाब से आपका टाइमर हो सकता है।
1.5 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है। इन जनरल आपके पास 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे का एक टाइमर रखो। 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 2 घंटे यहाँ पर है, 2 घंटे की बात यहाँ पर है कि आप क्या करो ना कि आप 2-2 घंटे का 2 घंटे का आप यहाँ पे टाइमर लगाओ और अपने आप को इस बात के लिए कंसिस्टेंट करो कि 2 घंटे आपको पढ़ना ही है। फॉर एग्जाम्पल आपने जियो टेक्निकल उठाया तो आप 2 घंटे पढ़ेंगे जियो टेक्निकल को, 2 घंटे के पहले आपको उठना नहीं है अपनी जगह से। 2 घंटे का टाइमर लगा दिया आपने, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप टाइमर सेट करो जब भी आप यहाँ पर पढ़ने बैठते हो, जब भी आपके पास यहाँ पर आप पढ़ने बैठते हो, तो कंटीन्यूअस स्टडी के लिए एक टाइमर लगाओ। नहीं तो होता क्या है कि 1 घंटे पढ़ा, 5 मिनट के ब्रेक के चक्कर में इंस्टाग्राम खोला और 10-15 मिनट आपके पास इंस्टाग्राम में निकल गए, डिमोटिवेशन अलग हो गया। देखा कि आपके पास यहाँ पे इंस्टाग्राम में तो लोग ऐसे पैसा कमाए जा रहे हैं, मैं कहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, ये सब टोटल डिस्ट्रैक्शन। तो आप सबसे पहले टाइमर सेट करिए जब भी आप पढ़ने बैठते हैं कि 2 घंटे अब मुझे पढ़ना है, 2 घंटे का टाइमर लगा दिया, टाइमर से पहले जगह से नहीं उठना है, थोड़ा-सा अपने आप को यहाँ पे मजबूत करना पड़ेगा और अपने आप से वादा करो, तो अपने वादे को तुम जल्दी तोड़ोगे। ठीक है? पहली चीज़ तो आपके पास यहाँ पर ये रहा, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है ना? सर एक रीगेन ऐप है, टाइम सेट होता है, कुछ सोशल अपडेट अच्छी बात है सृष्टि, बहुत बढ़िया। नाउ देखो यहाँ पे, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे देखो। वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी लोग बाद में जॉइन कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़, आप पढ़ते हो दिन में 10 घंटे, पर दिन में 10 के 10 घंटे आपके एफिशिएंसी के नहीं होते। यह बात बिल्कुल पूरी पूरी तरीके से सत्य है और ये केवल पढ़ाई में वैलिड नहीं है, ये हर एक जगह पे वैलिड है। आप मूवी देखने जाओ, धुरंधर आप सबने देखी, बिल्कुल देखी, 4 घंटे की मूवी निकली, बिल्कुल निकली। लास्ट तक तुम्हारी देखने की इच्छा बची थी? नहीं बची होगी। और अगर लास्ट तक बच भी जाती तो क्या धुरंधर 2 अगर साथ में चला दी जाती या धुरंधर 2 साथ में चला दी जाए, तो क्या तुम वहाँ पे पूरा कवर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समझ में आता है? एक दिन में तुम अच्छा खाना खाने बैठे, आपने वहाँ पे खाना खाने बैठे, शुरुआत में बहुत इंटरेस्टिंग से खाना खाओगे, बाद में ड्यूटी की तरह खत्म करोगे। शुरुआत में कहीं घूमने जाओगे, आप ट्रैक करने जाओगे, पहाड़ी चढ़ जाओगे जोश-जोश में, उतरते समय अरे वही तो है, वही मिट्टी, वही पहाड़, वही कंकड़, वही नदी, ये होता है। तो आपको आपके पास यहाँ पर आपको अपने पढ़ाई के शेड्यूल को जो 10 घंटे आप डिसाइड करते हो, 8 घंटे आप डिसाइड करते हो, आप इसको स्लॉट में तोड़ो। और आप इसको स्लॉट में कैसे तोड़ो? आप इसको स्लॉट में तोड़ो आपके पास यहाँ पर कैसे कि यहाँ पर आप स्लॉट में तोड़ो, सुबह के 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, 2 घंटे। आपने मान लो कि यहाँ पे 5 स्लॉट बना दिए। अब इन 5 स्लॉट में आप आपको जो दिन भर में पढ़ना है आप उसको तोड़ो। जो आपको बिल्कुल नहीं आता, जो आपको कोर स्टडी करनी है, जो आपको फ्रेश स्टडी करनी है, उसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखो। कहने का मतलब सुबह के 2 घंटे आप वो टॉपिक पढ़ो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मन लगाना पड़ेगा। जो आपको ऑलरेडी आता है, जो आपको रिवाइज करना है, आप उसको यहाँ पर बाद वाली इसमें ठीक है ना? तो आपने क्या किया? हाईएस्ट प्रायोरिटी में आपने फॉर एग्जांपल आपने आरसीसी का लेक्चर स्टार्ट किया, आपने मैकेनिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया, आप उसको यहाँ पे रखो। फिर उसको रिवाइज करना है उसी लेक्चर को आप यहाँ पे रखो। फिर उसके बाद आपको पुराना सब्जेक्ट रिवाइज करना है, चलो उसको यहाँ पे रख दो। फिर आपका मन नहीं लगता पढ़ने में तो आप ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे रख दो। नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन आपके पास यहाँ पे रख दो। तो होगा क्या कि जब आप अब आपने क्या किया कि सुबह-सुबह पहले बैच कर लूँगा और जो टफ सब्जेक्ट है उसको रात में पढ़ूँगा, नहीं हो पाएगा। दिन भर से तुम पढ़ रहे हो, इंसान को थकान होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 दिन में तो नहीं करना है, 4 से 5 महीने में कंप्लीट करना है। डेली कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पूरा का पूरा 1 से 2 से 4 दिन निचोड़ देंगे, 5वें दिन बीमार पड़ जाएँगे, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, पूरे 2 से 4 दिन बर्बाद हो जाएँगे, मेंटल अनस्टेबिलिटी अलग होगी, डिमोटिवेशन अलग होगी। तो पहली चीज़ जो बताई आपको कि आप अपनी पढ़ाई का टाइमर सेट करो, पहला काम। दूसरा, दिन के जितने भी और हाँ, ये दुनियादारी दुनिया का ज्ञान तुम्हें 10 लोग देंगे, दुनिया में 1000 लोग बोलेंगे कि 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ो, बिल्कुल नहीं पढ़ना। हमको 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन नहीं पढ़ाई करनी है, हमको 4 से 5 महीने पढ़ाई करनी है। 2 घंटे से ज़्यादा का बिल्कुल शेड्यूल बनाने का नहीं, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा सूटेबल होता भी नहीं है, हमारा दिमाग घूमने लगता है, वहीं-वहीं आपके पास में टोटल बजने लगता है, जिसको बोले हिंदी में। तो आप 2 घंटे का बनाओ, ठीक है? अच्छा एक और चीज़, अब इन वाले सेशन के बीच में क्या आएँगे? ब्रेक आएँगे। क्या आएँगे हमारे पास में? हमको ब्रेक लेना है। लेना है कि नहीं लेना है ब्रेक? अब याद रखना कि ब्रेक की जो टाइमिंग है, ब्रेक की टाइमिंग यहाँ पर आपके पास में सबसे कम रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने रख ली कितनी? यहाँ पे ज़्यादा देर का ब्रेक मत लो, 15 मिनट बस का ब्रेक ले लो। यहाँ पर ब्रेक ले लो आपके पास 30 मिनट का,
तीसरे और चौथे के बीच में आपके पास यहाँ पर ब्रेक ले लो 1 घंटे का या 2 घंटे का, यहाँ पे ले लो आपके पास यहाँ पे 2 घंटे का, ऐसे ब्रेक ले लो। सभी में ब्रेक आपको सभी आपके रेगुलर सेशंस के बीच में, सभी स्लॉट्स के बीच में ब्रेक सेम नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पर इस वाले ज़ोन में आपकी एफिशिएंसी कम है, तो यहाँ पर आप ब्रेक ज़्यादा लो। कहने का मतलब सुबह टाइम उठ गए अपन, 8 से 10 अपन ने पढ़ाई करी, 10 बजे के बाद 20 मिनट का ब्रेक ले लो, 25 मिनट का ब्रेक ले लो। दूसरी बार 10:30 से 11:30, 12:30 पढ़ाई करो। अब अपन खाने के लिए उठो, खाने के लिए उठे 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक ले लो। खाने के बाद में 3 से 5 बजे तक दोबारा पढ़े, 5 बजे वापस उठो, चाय का ब्रेक ले लो आधे घंटे का, क्योंकि सो के उठ के आए हो, 3 से 5 बढ़िया पढ़ लोगे। उसके बाद में यहाँ पर 7 से 9 का आपके वहाँ पर पढ़ाई कर लो, 5 से 7 ब्रेक ले लिया। रात को खाने के बाद खाली 1 घंटे या 2 घंटे का स्लॉट चला दो, हो गया काम। कीप इट सिंपल। ब्रेक का टाइमिंग आप धीरे-धीरे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि अब यहाँ पे 10 मिनट दोगे ना, बाद के 10 मिनट में तो तुम्हारा इंस्टाग्राम में तुम्हारा मैसेज पढ़ने में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्क्रॉल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 घंटे का टाइम लो, ब्रेक लो वहाँ पे, बट स्क्रॉल करते-करते उसी में ना घुस जाना। बेसिकली तो ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। कोशिश तो ये करो कि अवॉइड करो इनको। दैट क्लियर? क्योंकि आपको जितना आप खुद नहीं मार पाते हो, उतना दूसरे आपके पास आपको डैमेज करते हैं। वो आपको उनको उनकी तरक्की देख के आपका मन विचलित होता है, जिसको कहते हैं जलन, जो तुमको होती होगी। साफ बात है कि वो आपके पास प्राइवेट में नौकरी करके वहाँ पहुँच गया, मैं तैयारी करने में लगा हुआ हूँ। इन चीज़ों से होना कुछ नहीं है। 6 महीने बाद, 4 महीने बाद जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो यहाँ पर है, तुम यहाँ पर हो, जैसे ही सिलेक्शन होगा तुम वहाँ पहुँचोगे, वो वहीं रह जाएगा। दिस इज़ द डिफरेंस। पर शुरुआत के फेज़ में अगर हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो हम कहीं आगे जा सकते हैं। तो दूसरे काम क्या करना है? टाइमर सेट करने के बाद दूसरा काम करना है कि अपने पूरे दिन के शेड्यूल को 8 से 10 घंटे का शेड्यूल बनाओ। जॉब करते हो तो 5 से 6 घंटे का बनाओ। पार्ट बाय पार्ट तोड़ो। शुरुआत में गैप कम रखो, बाद में बीच में ब्रेक ज़्यादा रखो, क्योंकि बाद में आपकी इतनी एफिशिएंसी बचती नहीं। ये वाली बात क्लियर हो गई सभी को? ये वाली बात क्लियर हो गई सब समझ में? ठीक है ना? आई हैव अ टॉडलर, आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एग्जाम्स बट आई एम स्कैर्ड हाउ टू मैनेज, नो हेल्प फ्रॉम एनी। मैं हूँ, मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला कि अगर आप जॉब करते हैं, दिस इज़ आल्सो अ जॉब। बच्चे को सँभालना इस दुनिया का सबसे बड़ा जॉब है, अगर आप जॉब मानो। हालाँकि जॉब नहीं है, जॉब की तो कॉस्ट काउंटर भरपाई की जा सकती है। हम कभी कर ही नहीं पाएँगे, हमारे मम्मी-पापा का ये जो काउंटर करने वाली बात है, ये तो कभी हो नहीं सकता। तो ठीक है, बट बात ये है कि आप बच्चे को सँभाल रही हैं, आप हाउसवाइफ हैं, घर के काम होते हैं, 10 लोग होते हैं, वो नहीं समझते कि आप किस मोटिवेशन से तैयारी कर रहे हो, वो नहीं समझेंगे और ना हम उनको समझा पाएँगे, ना हमें उनको प्रूव करना है। तो हमको तब क्या करना है, आप लेक्चर देखो वहाँ पे, लेक्चर से स्टडी करो, उसके बाद में खाली उस दिन का रिवाइज़ कर लो, बस इतना करो। आप 1 दिन में 6 घंटे दो, बट व्यवस्थित दो, आपको देना ही है, आपके पास वहाँ पर उतना टाइम डेडिकेट करना ही है, इस पर्पज़ से वहाँ पर करो। तो मैं बताता हूँ वहाँ पे, ऐसे फॉलो करो देखो, ठीक है ना? तो मैं हूँ वहाँ पे हेल्प करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? सारे के सारे की सारी बातों का मैं एक-एक बात का जवाब दूँगा, आपके कमेंट भी यहाँ पे पढ़ता जा रहा हूँ, बट मुझे लगता है पहले मैं मेरा खत्म कर लूँ, उसके बाद बता दूँगा, ठीक है ना? सर आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हो, ना कि ऊपर-ऊपर बातें, बिल्कुल राइट है, वही है, ठीक है ना? सर एज़ पर एमपीएससी पैटर्न, स्कीम और एक सिलेबस क्या हो सकता है? सब बारे में बात करेंगे, इसको खत्म कर लेना। टाइमर आपके पास बता दिया, सब टाइमर लगा के पढ़ो। अपने दिन के टाइमिंग को बाँटो, ज़रूरी नहीं आपके 5 स्लॉट होंगे, हो सकता है आपके 4 स्लॉट होंगे। ज़रूरी नहीं आपका 2 घंटे का स्लॉट होगा, आपका 1.5 घंटे का स्लॉट होगा। ज़रूरी, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा कीन पढ़ाई करने वाले हो तो 3 घंटे ही बैठ जाओ और बहुत समय से पढ़ाई नहीं करी तो 1.5 घंटे में उठ जाओ। लो, ब्रेक लो, इंसान है, इंसान का दिमाग है, थकता है, बहुत सारे काम होते हैं, कोई बात नहीं, बट हम करो। उसके बाद हमको दूसरे स्लॉट में जाना है, पहले वाले स्लॉट को कंप्लीट करना है। तो अपने दिन को ऐसे बाँटो, ब्रेक का टाइमिंग बढ़ाओ और स्लॉट की टाइमिंग आपको शुरुआत में ज़्यादा रखो। प्रायोरिटी जो कंपल्सरी है कि दिन में ये काम तो बहुत ज़रूरी है, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखो, ताकि कभी ये वाला काम मिस भी हो जाए तो इसको अगले दिन कवर कर लूँ, दिन में मुझे बुरा ना लगे। गॉट इट? ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, 2 तरीके की स्टडी होती है और दोनों स्टडी आपको करनी पड़ेगी। एक है आपके पास यहाँ पर एक्टिव और एक है आपके पास पैसिव। पैसिव का मतलब पैसिव का मतलब होता है लेक्चर देखना। पैसिव का मतलब होता है लेक्चर देखना। यूट्यूब से आपके पास वहाँ पर पढ़ना। मतलब कोई आपको फीड कर रहा है, कोई स्पून फीडिंग करा रहा है, कि फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थाली में रख के तुमको खाना खिला रहा हूँ एक हिसाब से। तो तुम क्या कर रहे हो? तुमने दिमाग चलाया नहीं। सर ने बोला 2 + 3 5, 2 + 3 5, सर ने बोला 5 + 6 5 + 6, सर ने बोला 10 + 11 आपके पास 21 है, बोले 21। तुमने अपना दिमाग नहीं लगाया, इसको बोलते हैं पैसिव स्टडी। जो कहाँ पर हो रही है? यूट्यूब से जब आप पढ़ रहे हो तब हो रही है, लेक्चर आप कर रहे हो तब हो रही है। बट दिन का पूरा टाइम आपको दोनों में से किसी एक में नहीं देना, दोनों में दोनों को देना है। दोनों को देना है कहने का मतलब आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको ये भी करना पड़ेगा।
कंप्लीट आपने ये वाला कंप्लीट अगर आपने यहाँ पर पैसिव स्टडी में चले गए, पूरे दिन भर बस लेक्चर देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो आपके पास वहां पर क्या होगा, अंधों में कान्हा राजा वाला काम हो जाएगा। ठीक है ना, कहावत है ये बेसिक। अंधों में कान राजा बेसिकली किसी डिसेबिलिटी को लेके नहीं है। ये कहावत ऐसी है कि सारे के सारे एक जगह पे मूर्ख भरे पड़े हैं और उसमें से एक जो कम मूर्ख है वो अपने आप को विद्वान समझ। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको दिन में पूरे टाइम यहाँ पर क्या है, पैसिव स्टडी में नहीं देना। थोड़ा सा आपको पैसे मतलब पैसिव स्टडी भी करनी है और थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना है। एक्टिव स्टडी क्या होती है, एक्टिव स्टडी होती है यहाँ पर क्या, एक्टिव स्टडी होती है एमसीक्यू सॉल्विंग, एक्टिव स्टडी होती है पीवाईक्यू सॉल्विंग, एक्टिव स्टडी होती है पुराने सब्जेक्ट का रिवीजन। तो आपके दिन के ये जो स्लॉट हैं, इनमें से कुछ ये स्लॉट जो है मिक्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल पहला स्लॉट पैसिव स्टडी, लेक्चर देख लिया, पैसिव स्टडी सर ने बताया था जो रिवाइज करवा दिया, एक्टिव स्टडी खुद से एमसीक्यू लगाए, एक्टिव स्टडी खुद को वहां पे रिवाइज किया। ये होता है आपके पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन, जो कि दिन में दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि बस सुबह आप जाएंगे 9 बजे सर पढ़ाएंगे, आंखें खोल लेंगे फिर बाद में सो गए, ये वाला काम नहीं। गॉट इट, इज दैट क्लियर? चलो, यहाँ पर ये वाली बात यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा मेरे दोस्तों, मैं हर एक के कमेंट पढ़ूंगा, डोंट वरी, किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं करना। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो कहावत याद है स्कूल वाली, टीचर बोलते थे, खाना खाना नहीं भूलते हो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, खाना खाने नहीं भूलते हो। सेम यहाँ पे भी आपके पास, खाना खाने नहीं भूलते हो की जगह आपको एक चीज चेंज करनी है, और वो है कि आपको दिन का एक टाइम ऐसा फिक्स करना है जिसमें वो काम आपको करना ही है। मतलब कि वन डेडिकेटेड वर्क, ये फिक्स है। मतलब दुनिया में प्रलय बस ना आए, जब तक दुनिया में प्रलय ना आ जाए, दुनिया खत्म ना हो जाए, तब तक ये काम मैं दिन में करूंगा। और वो काम क्या है, वो काम है मेरे दोस्तों कि चाहे आप एमसीक्यू को फिक्स करके रखो कुछ एक महीने तक के लिए, चाहे आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रिवीजन को फिक्स करके रखो, कि दिन के 2 घंटे तो चाहे बिल्कुल मौत आ जाए, मगर मैं ये दिन के 2 घंटे ये काम करूंगा, मतलब करूंगा। अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा सेटिस्फेक्शन फिर नहीं है। बात समझ गए? ये एक आपके पास यहाँ पर आता है। और एक स्लाइड यहाँ पर मिस हो गई मेरे दोस्तों, और वो बता देता हूँ आपके पास में। और वो स्लाइड ये है कि जितना भी मैक्सिमम आप काम कर सकते हो, जितनी भी मैक्सिमम स्टडी कर सकते हो, जितनी भी मैक्सिमम स्टडी कर सकते हो, मतलब आपके शेड्यूल का मैक्सिमम टाइम जो होना चाहिए, वो यहाँ पर यूटिलाइज होना चाहिए किसमें? वो यूटिलाइज होना चाहिए सुबह उठकर। ये वो टाइम है मेरे दोस्तों जहाँ पर ज़िंदगी में तुम सबसे ज़्यादा खुद के साथ तब रहते हो जब तुम सो के उठते हो। सो के उठने से लेके चाय पीने से लेके थोड़ी देर तक का टाइम वो तुम्हारा खुद का होता है। इस बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई दुनियादारी नहीं होती है। तो आपको करना ये है कि आपको आपका मैक्सिमम टाइम जो यूटिलाइज़ करना है, वो सुबह टाइम सो के उठ के वहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर आप 2 घंटे की जगह आप 3 घंटे का स्लॉट बना लो बीच में 10 मिनट के ब्रेक के साथ। 4 घंटे का स्लॉट बना लो आधे घंटे के ब्रेक के साथ। सोचो दिन में 8 घंटे अपने को पढ़ना था, सुबह 9 से 1 में, सुबह 8 से 12 में, सुबह 7 से 11 में ही 4 घंटे निपटा दिए। दिन भर का बोझ खत्म हो गया। अब 2 घंटे दोपहर के बाद कभी सो के उठ के पढ़ लेना, 2 घंटे रात को पढ़ लेना, काम खत्म। और मेरे दोस्तों एक बार तुम इस शेड्यूल में गए, तुम्हारे अंदर खुद लगन आ जाएगी। ठीक? कोई आपके पास पंचवर्षीय योजना का काम नहीं है। कोई आपके पास यहाँ पे 1.5 साल, 2 साल का काम नहीं है। हमने पढ़ाई करी थी अपने 4th ईयर में। जून से लेके तैयारी करना चालू करी थी, जनवरी तक पढ़ाई करी थी। 6 महीने के तैयारी में सारे रिजल्ट वहाँ पर आए। तो अगर हम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? उस टाइम पे तो चीज़ें इतनी अवेलेबल थी, ऐसी की ऐसी नहीं अवेलेबल नहीं थी कि बोले सर तो बोले जुगनू की लाइट पे पढ़ाई करते थे, ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। बट हमारी डिपेंडेंसी टेस्ट सीरीज पे इतनी नहीं थी। हमने ये सब नहीं लगाया था एमसी का। अभी तो चीज़ें अवेलेबल है तो आप करो उस चीज़ को। मैं बोल रहा हूँ 4 महीने फॉलो करो। एमपीएससी का पिताजी भी आ गए उखाड़ फेंक देंगे। ये बात समझ में आ रही है? आपको पढ़ना है, फोकस करना है। तो सुबह का जितना टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो, सुबह का जितना टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो, उतना टाइम आप यूटिलाइज करो। वेकअप का आपके पास वहां पर सो के उठो और बढ़िया तरीके से वहां पर क्या करो, आप वहां पर उसकी तैयारी करो और अपने दिन का टाइम अकॉर्डिंगली वहां पर। दूसरी चीज, फोकस बहुत जरूरी चीज है मेरे दोस्तों, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। दुनिया में जो भी अपने सक्सेसफुल अपनी मंजिल तक पहुंचा है, जो भी अपने मुकाम तक पहुंचा है, आप उससे बोलोगे तो वो ये जरूर बोलेगा कि वो जिंदगी में एक ना एक बार तो सीरियस हुआ है।
और जब वो सीरियस हुआ है तभी रिजल्ट आए। तो फोकस आपके पास यहाँ पर आपको खत्म करना पड़ेगा, फोकस आपके पास यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा। जो खत्म करना पड़ेगा वो है मेरे दोस्तों डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं? कुछ की लाइफ में सोशल मीडिया होते हैं, कुछ की लाइफ में आपके पास यहाँ पर आपस के लोग होते हैं, कुछ की लाइफ में आपके पास यहाँ पर मस्ती-यारी बहुत होती है। इन सब चीज़ों से आप इनको खत्म तो नहीं कर पाएँगे, बट आप कुछ समय के लिए थोड़ा-सा इनसे दूरी बनाइए। आप ऐप बहुत चलाते हैं, कुछ समय मत चलाओ ना। इंस्टाग्राम तुम नहीं चलाओगे तो क्या सर्वर स्लो हो जाएगा क्या? नहीं ना। क्या दोस्तों के साथ नहीं जाओगे तो क्या बाहर मार्केट में चाय मिलना बंद हो जाएगी क्या? या जिनसे आप बात करते हो, जिनके साथ रहते हो, आप कुछ समय तक अगर अपनी तरक्की पे ध्यान दोगे, तो क्या दूसरों का जीवन नहीं सुधरेगा क्या? क्या अपने घरवालों को लेके बहुत मोह है कि घरवालों के सारे काम मैं करूँगा पढ़ाई छोड़ के? तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि अगर आप ये काम करोगे तो आपके घरवालों का ही भला होगा? इज़ दैट क्लियर? तो ये ऐसे चीज़ें वहाँ पर होती हैं। ऐसी चीज़ें आपके पास यहाँ पर होती हैं। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप काम करो। डिस्ट्रैक्शन से जितना ज़्यादा डिस्टेंस बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है, कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। फ़ोकस करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टडी आवर्स आपके पास यहाँ पर आप दे पाओगे। प्रॉपर शेड्यूलिंग को फ़ॉलो करो। प्रॉपर शेड्यूलिंग को फ़ॉलो करो, चाहे खुद से स्टडी करो, चाहे अपने बैच में आओ। बैच में आओगे तो बिल्कुल खाली दिमाग के साथ आना। 4 महीने के बैच में जितना-जितना बोल रहा हूँ उतना करना, उसके 1 कदम एक्स्ट्रा करना नहीं, उसके 1 कदम एक्स्ट्रा दिमाग चलाने का नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या तो वहाँ पे आ जाओ, या तो जैसे जैसे यहाँ पर जैसे शेड्यूल वहाँ पे बना के दिया है, वैसे उस शेड्यूल को वहाँ पर फ़ॉलो करो। और उस शेड्यूल को जब यहाँ पे फ़ॉलो करोगे, तो कहीं न कहीं साथ में चलते चलोगे, चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर होती जाएँगी। ये बताया था कुल मिला के करना क्या-क्या है, ये सारे सब्जेक्ट तो हम कवर करेंगे ही, बैच वगैरह की डिटेलिंग यहाँ पे। अगर आपको खुद करना है, खुद पढ़ाई करो, बट आप शेड्यूल को फ़ॉलो करो और 4 महीने में अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। एमपीएससी के लिए आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। अदर स्टेट के आयोग के क्वेश्चन, एसएससी जेईई मेंस के क्वेश्चन, ईएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इनको समेटना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स आपको नए बनाने पड़ेंगे, कंटेंट आपको रीडिफाइंड करना पड़ेगा, चीजें रेफरेंस बुक फॉलो नहीं करना है। कोई आपके पास यहाँ पे बाबा जी आके कोई आपको ये बता जाए यहाँ पर कि अब जाके तुम एक काम करो संतोष कुमार घर को पढ़ लेना, बिल्कुल नहीं, उनको ही दे देना, बोलना आप ही पढ़ लो पहले। दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ऐसी बातें हैं वहाँ पर। मेहनत आपको हर एक सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। मेहनत आपको सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। अगर हम निकाल सकते हैं एग्ज़ाम तो आप क्यों नहीं निकाल सकते भाई? और आप बोल रहे हैं ना बता रहे हैं, क्यों नहीं होगा? चाहे खुद पढ़ो, चाहे आपके पास यहाँ से पढ़ो, चाहे बैच में आके पढ़ो, जैसे आपके पास वहाँ पर आपको पढ़ना है, ये सारा का सारा सिलेबस बनाया हुआ है। कब क्या टेस्ट देना है, कब क्या टेस्ट नहीं देना है, सारी दुनियादारी। रही बात नॉन टेक्निकल की, अभी कमेंट में देखा था कि नॉन टेक्निकल के बारे में सर बता दीजिए। नॉन टेक्निकल के बारे में मेरे दोस्त, जब तक एमपीएससी क्लियर नहीं करता है तब तक कुछ भी हाथ पैर मारना नहीं है। ऐसे इस तरीके से हाथ पैर नदी में यहाँ पर मारोगे, कहीं न कहीं आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास यहाँ पर हम डूबते हुए ही नज़र आएँगे। तो ये हमको वहाँ पे नहीं करना है। तो आप एमपीएससी के लिए 1 महीने वेट करो, 1 महीने तक अगर इन्होंने 1 महीने तक अगर इन्होंने यहाँ पर दे दिया, 1 महीने तक अगर आपके पास यहाँ पर इन्होंने दे दी चीज़ें कौन-सी, इन्होंने चीज़ें बता दी कि ये आपके पास यहाँ पर सिलेबस है, तब उस सिलेबस को फ़ॉलो कर लेना। रही बात बैच की, तो बैच में 15 जून से हम एफटी स्टार्ट करवा ही देंगे, चाहे एमपीएससी चाहे बताए, चाहे ना। इज़ दैट क्लियर? तो मैंने सबके लिए बता दिया मुझे लगता है। फिर भी किसी को रिगार्डिंग कुछ भी क्या-क्या करना है, आप पहले टाइमर सेट करो जब भी पढ़ने बैठते हो। पूरे दिन को आपके पास अलग-अलग स्लॉट्स में तोड़ो। प्रायोरिटी वाइज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने वाली बात है, उसको सुबह ही निपटा दो। कम ध्यान लगाने वाला शाम को करो। इसके बाद बीच-बीच में ब्रेक का टाइम बढ़ा दो, क्योंकि दिन में एफिशिएंसी हमारी कम होती जाती है। अपने आप को पूरा निचोड़ मत दो। अपने हिसाब से टाइमिंग डिसाइड करो, अपने हिसाब से टाइमर डिसाइड करो। इसके बाद में यहाँ पर क्या है? इसके बाद में यहाँ पर था कि आपको एक्टिव पैसिव दोनों को लेके चलना है, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा-सा दूर रहना है, ठीक है ना? और आपको एक डेडिकेटेड वर्क दिन में ज़रूर करना है और इस तरीके से आप ये देख पाओगे कि आप अचीव कर पा रहे हो दिन में जो टोटल मिला के एफिशिएंसी, ठीक है? आलस वाले ज़ोन में बिल्कुल मत जाना। एक बार चले गए, शुरुआत में लगेगा 6 दिन बाद पढ़ाई करूँ, 10 दिन बाद पढ़ाई करूँ, 1 महीने बाद, कब वो 3 महीने, 4 महीने बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। गॉट इट? अब कमेंट में देख लेता हूँ, इसके अलावा सर क्या 4 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। डेली टाइमिंग कितने की? 4 घंटे की। आपके पास टेक्निकल की बता रहा हूँ, 4 घंटे की टाइमिंग डेली की हो गई और इसमें 4 महीने में कितने दिन होते हैं? 4 महीने में आपके पास यहाँ पर 30 कितने हो गए? 120 दिन हो गए। टोटल मिला के कितने हो गए? 480 घंटे। 480 घंटे केवल टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल इंक्लूड नहीं है। जेईई का सिलेबस जो क्लासेस में सब जगह खत्म होता है, वो 2 ढाई सौ घंटे में बोरिया बिस्तर पैक कर देते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिला के। मैक्सिमम 400 घंटे जाएँगे।
हम केवल टेक्निकल 480 घंटे लेके जा रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो उससे ज़्यादा भी जाएँगे। बट हाँ, 4 महीने डेडलाइन के साथ अपन चीज़ों को टाइम पे करके जाएँगे। कंटेंट मिस नहीं, बट येस सिलेबस होगा। नॉन टेक्निकल की टाइमिंग अलग है 2 घंटे। गॉट इट ना? पीएससी के लिए जब क्लासेस चलती हैं तब 700-800 घंटे जाता है वहाँ पे टेक्निकल का टोटल सिलेबस। गॉट इट? ओके, अब मैं शुरुआत से आता हूँ जहाँ से मुझे कमेंट मिस हो गए हैं। ठीक है ना? किसी को हम छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर आपने एमएमआरडी में 162 कट ऑफ वाला बता दिया, ये इधर बता दिया सर अगर पॉसिबल हो तो। और एक और चीज़ है मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ थी, ये क्या थी? वो एमआरटीपी एक्ट अपन ने करवाया था, ठीक है? एमआरटीपी एक्ट से क्वेश्चन नहीं हुए, क्वेश्चन नहीं आए वहाँ पे। लास्ट टाइम एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें एमआरटीपी से क्वेश्चन पूछे थे। एमआरटीपी आप में से जिन भी लोगों ने वहाँ पे लेके रखा है, उनको हम एक सब्जेक्ट का एक्सेस वहाँ पर देंगे जो फास्ट ट्रैक बैच में हुए थे, उनका 1 या 2 सब्जेक्ट का एक्सेस दे देंगे, आपके उसमें उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। आपने जो पेमेंट दिया है वो आपके मेहनत की कमाई है, वो वसूल के भी बराबर जाएगी। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अब ये चिल्लाने लगेंगे कि बोला था हमने कि एमआरटीपी से नहीं आया। अगर यहीं पे आ गया होता तो वही बताते फिरते कि आपके पास वहाँ पे क्या कहते हैं 4-4 5-5 क्वेश्चन देखो हमने बताया था वहाँ पे आ गया। ठीक है ना? तो अपने को किसी और से मतलब नहीं है, ना मेरा किसी को लेके ये वाली बात है। बट ऐसा आपको अगर ये फ़ील हो रहा है कि नहीं सर हमने एमआरटीपी का बैच जॉइन किया था, ₹500 हमारे फालतू चले गए। मेरे दोस्तों, वहाँ पे मैं आपको 2 से 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट का वहाँ पर फास्ट ट्रैक बैच का एक्सेस वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ पे आपको बैच मिल जाएगा। आपका वसूल ज़रूर होगा क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इज़ दैट क्लियर? बाकी फीडबैक आप अपने जो बच्चे हैं आप कॉन्टैक्ट करिएगा, आपके कॉन्टैक्ट में कोई होगा फास्ट ट्रैक में तो आपको बता देगा कैसे बाकी चीज़ें हुई। ठीक है ना? चलो, और इसके अलावा यस, ओके साक्षी, ओके सृष्टि, एमएमआरडी का पेपर है क्या बता दिया था इनका, अगर पॉसिबल हो थोड़ा नॉन टेक के लिए बता दिया। गुड आफ्टरनून एमईएस के लिए फाउंडेशन बैच विशाल नहीं बताया। सर एक रिगेन है जिससे सेट जो सोशल मीडिया ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत अच्छा है। एक मिनिमल ऐप भी आता है शायद। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताओ ना एमएमआरडी, कल राजेश बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ 160 टू 164 अकॉर्डिंग टू मी, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मैंने ही अपना बताया था। सर टॉपिक वाइज़ स्टडी प्लान बताइए। टॉपिक वाइज़ देखो बता दिया, ये सब्जेक्ट वाइज़ बताया हुआ। इसके अंदर टॉपिक वाइज़ तो वो बहुत है, वो सब्जेक्ट कवर करेंगे अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? और इसके अलावा सर आपकी यही बत थैंक यू सो मच। ओके, ओके सर। सर सब टॉपिक वाइज़ बता दिया। ओके। सर आई हैव टोडलर, आई हैव स्टार्टेड बट आई हैव स्केयर्ड हाउ टू मैनेज टू हेल्प नो मैं बता रहा हूँ। फिर भी आपको लगता है आप कॉल कर सकती हैं, आप बताइए वहाँ पर हम बात कर सकते हैं। मैं आपको और चीज़ें बता दूँगा। और चीज़ें क्या मतलब जो चीज़ बताई है इसको अगर इसमें भी बहुत सारे डाउट है तो हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना? सर नॉन टेक्निकल का इम्प्रूवमेंट कैसे करें? नॉन टेक्निकल के लिए पढ़िए अदर स्टेट अब देखो क्योंकि आयोग की बात है, तो आयोग की तो प्रीवियस ईयर बहुत है। उसको लगा डालो, उसमें ही काम हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। सर एज़ पर एमपीएससी पैटर्न एग्ज़ाम स्कीम सिलेबस क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू मी 1 पेपर होना चाहिए, बट मार्केट में जितनी बातें चल रही हैं उस हिसाब से 2 पेपर बता रहे हैं। 2 पेपर होंगे तो प्री में टेक नॉन टेक दोनों आएगा, मेंस में केवल टेक्निकल आएगा। पर मुझे नहीं लगता अगर 1000 वैकेंसी भी आ गई तो जब पीएमसी के 169 वैकेंसी में 40,000 फॉर्म आ सकते हैं, तो 1000 वैकेंसी में लाख के ऊपर तो फॉर्म आ सकते हैं। और अगर लाख के ऊपर फॉर्म आए तो वो उसका प्री भी करवाएँ, फिर उसको मेंस भी करवाएँ। मुझे नहीं लगता कि एमपीएससी इतना कष्ट करेगी क्योंकि रिजल्ट देने में भी देर होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वन डे एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? और अगर उन्होंने प्री पूरा नॉन टेक्निकल कर दिया तो मुझे बता देना दोस्तों, मेरे दोस्तों कहाँ पर आना है, मैं आंदोलन के लिए तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। इज़ दैट क्लियर? एमपीएससी का प्री अगर उन्होंने पूरा नॉन टेक्निकल कर दिया, तो मैं जाके उनके कान में सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर इतना ही करवाना था तो बच्चा एमईएस ना कर लेगा। जेईई की डिग्री दे रहे हो कि तुम बिल्कुल प्रधानमंत्री बना दोगे। ठीक है? तो मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ रहूँगा, चिंता नहीं। सर स्लॉट्स में पढ़ाई करती हूँ 15 मिनट, हाफ ऑवर लाइक दैट। थोड़ा स्लॉट का टाइमिंग बढ़ाइए। अब क्योंकि बच्चा है तो नहीं मैनेज हो पा रहा होगा, बट थोड़ा-सा टाइम देखिए कि कब वो सो जा रहा है, कब वो कब वो आपको रेस्ट दे पाए तो आप वहाँ पे पढ़ाई कर पाएँगे, थोड़ा स्लॉट बढ़ाइए, ठीक है ना? और बीच-बीच में गैप गैप लेने के लिए है ही हम ठीक है? गुड आफ्टरनून सिविल ईयर पाटिल सर करंटली वर्किंग एज़ सीए यस विशाल मैं जानता हूँ, ठीक है? बट मैं मुझे याद है बट टू वांट टू क्रैक जेईई 1 ईयर गैप पड़ गया है, अब शेयर सम स्ट्रेटजी फॉर द मेंस के लिए थे पहले मुझे लगता है विशाल, यही ना? हाँ, हम उसमें मैं वो इंस्टा पे ऐड हूँ शायद तो मुझे दिखता रहता है शायद मैं राइट बोल रहा हूँ ना? ठीक है ना? तो आपको ना वर्किंग के लिए कुछ नहीं, आपकी ऑलरेडी तैयारी तो है जहाँ तक। एम आई राइट ना? 1 मिनट सबसे नीचे विशाल का यस विशाल देखो, ओके। तो विशाल क्या करो देखो, क्या है ना, ये सब चीज़ें जैसे जॉब है, जॉब चलती रहेगी। मेरे दोस्तों एक और चीज़ है, विशाल के अलावा बाकी जो भी लोग जॉब में हैं, अपने को-वर्कर्स को ये बिल्कुल भी मत बताना कि तुम तैयारी करते हो, बर्बाद कर देंगे। वो चाहते ही नहीं कि तुम पढ़ो, वो चाहते ही नहीं तुम
तो विशाल काम ये करना, सुबह का रूटीन बनाओ, जॉब में हो आप लोग, जिम में लगा लो थोड़ा-सा, ठीक है ना? आधे घंटे, 1 घंटे मेडिटेशन करो या जिम करो और उसके बाद लौट के 1 घंटे पढ़ाई करो। क्योंकि आलस के मारे होता नहीं है, सुबह टाइम उठते हैं, नहाते-धोते हैं, रेडी होके चले जाते हैं, उसको तोड़ो। जॉब से पहले आपके पास वहाँ पर 1 घंटे पढ़ाई करो और रात को आके आपके पास वहाँ पर 2 घंटे पढ़ाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 घंटे मतलब 3 घंटे तो भी कम हो गया, 4 घंटे के आस-पास निकालो। सुबह टाइम 2 घंटे पढ़ लो, रात को 2 घंटे पढ़ लो, बस बहुत। अब बाकी बच्चों को जो ये 4 महीने लग रहा था, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट तो पहले ही क्लियर है। उस चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा बट फिर भी मान लो इनसे आप 1 महीने लेट हुए। जो लेक्चर चलते हैं उनको आप रिकॉर्डेड में देख लो। जो आपको लगता है कि आपको खुद करना है उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। आप वहाँ पे आप अपने नोट्स को फॉलो करो और एमसीक्यू टाइम लगेगा, बट टाइमिंग ऐसे ही निकलेगा। जॉब के बीच में जॉब में जब कब छुट्टी मार देना, जब एग्ज़ाम आने वाला हो तब लगा देना बढ़िया 1 महीने का मेडिकल। बट जॉब के दौरान पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मत परेशान होना। कोवर्कर सिर्फ़ और सिर्फ़ हेडेक ही देंगे और उनके ताने सुनने से अच्छा है, उनके साथ अपना रेस्ट टाइम एन्जॉय करने का। हाँ, फाइल पड़ी है, पड़ी रहने दो। तुमको उन्होंने तुमको पढ़ते हुए देख लिया, वहाँ पे उनकी वो तो तरक्की करना नहीं चाहते हैं, तुम करना चाहते हो। तो जॉब स्टार्ट होने के पहले पढ़ो, जॉब खत्म होने के बाद रात को पढ़ो। 4 घंटे पढ़ो दिन में, बहुत है विशाल। इज़ दैट क्लियर विशाल? चलो, ओके बता दिया था यहाँ पर, बता दिया विशाल बता दिया, ठीक है ना? अनिकेत गुड आफ्टरनून सरप्राइज़ सेशन हुआ यस, सीएसएमसी एग्ज़ाम कब होने वाली है? नो आइडिया वैकुंठ क्या बोलती कंपनी? बताओ अब क्या 4 मंथ में सिलेबस कंप्लीट सर क्या 4 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? यस बता दिया देखो अभिमन्यु कैसे होगा। 480 घंटे टेक्निकल के लिए और अपन 480 घंटे मतलब 480 घंटे एट लीस्ट वहाँ पर दे रहे हैं। टोटल काउंट करोगे तो 550 तक निकल के आ जाएगा, कई-कई सब्जेक्ट में हमको थोड़े से ज़्यादा अवर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना? और वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये बात की भी गारंटी, ठीक है? सर मॉर्निंग में एक्टिव स्टडी करना चाहिए या पैसिव? मॉर्निंग में डिपेंड करता है ना, आप नया सब्जेक्ट सीख रहे हो तो पैसिव स्टडी करोगे, ठीक है ना? और अगर आपको खुद पढ़ना है तो फिर एक्टिव स्टडी करोगे। जो भी चीज़ आपको नई सीखने की है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, वो मॉर्निंग में करना चाहिए। ठीक है अभिमन्यु? सीएसएमसी कब होने वाली है बता, देखो नो आइडिया। एमएमआरडी आंसर की कब तक हो सकती है? 1-2 हफ्ते मैक्सिमम। सर प्लीज़ स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट लीजिए बेसिक्स टू एडवांस, बिल्कुल लेंगे आपके पास वहाँ पर, बट ये यूट्यूब पे नहीं पॉसिबल हो पाएगा। यूट्यूब पे इतना सारा कैसे पॉसिबल हो पाएगा? बट एक अपना एक अगर ये वाला सिलेबस आप देखो, ये जो अपन कंप्लीट कर रहे हैं उसमें देखो, तो हमने टारगेट मैकेनिक्स करवा के मैकेनिक्स सबका बेस होता है। मैकेनिक्स कंप्लीट नहीं होगा, आरसीसी में कदम कैसे रखोगे, सोम में कदम कैसे रखोगे? तो बिना मैकेनिक्स के ये दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किए जाते। इसीलिए पहले आपके पास यहाँ पर मैकेनिक्स, उसके बाद सोम, फिर थोड़ा-सा नॉर्मल सब्जेक्ट हमने एस्टिमेशन ला दिया। फिर वापस से रटने वाला सब्जेक्ट हमने वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल ला दिया। बिल्डिंग मटेरियल के बाद जियो टेक्निकल और ट्रांसपोर्टेशन। इतना होने के बाद हम वापस से स्ट्रक्चर में घुस गए। आरसीसी ला दिया, स्टील ला दिया और प्री स्ट्रेस यहाँ पे ला दिया। इसके बाद हमने फ्लूइड मैकेनिक्स ला दिया, थ्योरी मतलब मिक्स है। एक हैवी सारे हैवी सब्जेक्ट एक साथ डाल दूँगा, लोड ज़्यादा हो जाएगा तो, ठीक है ना? उस हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट को प्लान किया, ठीक है? चलो और इसके अलावा मॉर्निंग वाला बता दिया ना? मॉर्निंग में वाले बता दिया, स्ट्रक्चरल वाला बता दिया। नॉन टेक्निकल सर अगर प्री का सिलेबस कंप्लीट नॉन टेक्निकल आया तो ध्यानेश्वर फिर चलो मुंबई, चलो एमपीएससी तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, चिंता नहीं करने का है। मज़ाक थोड़ी ना चल रहा है कि प्री में यहाँ पे टेक्निकल का बच्चा इससे अच्छा टेक्निकल का बच्चा यहाँ की तैयारी छोड़ के वहाँ पे जाके भूमि अभिलेख की तैयारी करेगा ना। ये जाके आपके पास स्टेट सर्विस की तैयारी करेगा और अगर इतना करवानी है तो एक काम करो कि पहले आयोग वाले तुम दे दो पेपर, एक काम करो और पेपर हम बनाते हैं। नॉन टेक्निकल का एक पेपर हम सेट कर देते हैं, एक टेक्निकल का पेपर बना देते हैं। आपकी सहूलियत के हिसाब से आप सब्जेक्ट बता दो क्या लोगे, हम पेपर एक बना के देते हैं। निकाल जाए तो बता देना, जो बोलोगे वो कर देंगे। पैसे बता देंगे, ऐसे बात करेंगे फिर अपन उनसे। ये होना नहीं चाहिए, है कि नहीं है? ये सबसे वाहियात डिसीजन होगा क्योंकि बच्चा कॉमन सेंस की बात है। जेईई का बच्चा सेलेक्ट करना है, जेईई बनाना है और तुम काम करवा रहे हो उससे कि तुम उसको बिल्कुल 5 लाख 6 लाख रुपए महीना देना है, ठीक है? तो उस चीज़ में चिंता नहीं करने का, मैं साथ में रहूँगा। नॉन टेक्निकल बट आप चलना, नहीं तो मुझे बोलेंगे तुम काहे को आ गए बे? ठीक है? दिलदार आदमी है सर जी। यस संकेत, ओके। तो ये पढ़े सर नॉन टेक्निकल में कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे? मुझे लगता है कि मराठी और इंग्लिश वो स्किप करेंगे। सारा जीएस, जीके और एप्टी रीजनिंग डालेंगे। इन केस वो जो भी डालेंगे आपके पास में हम उसको कवर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है? और ध्यानेश्वर हो गया, संकेत हो गया, विशाल हो गया, ओके। सर इंग्लिश ग्रामर क्या-क्या करें? इंग्लिश ग्रामर सब कुछ करो, क्या-क्या करें वाला टाइम गया। सब पढ़ के रखो, क्योंकि बीच में जैसे ये एमएमआरडी आ गया, ऐसे एग्ज़ाम भी आ जाते हैं, कभी सेंट्रल लेवल पे आते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए प्रॉपर पढ़ तो पाओ। आप चीज़ें वहाँ पर देख तो रख के तो पाओ। हमने जब पढ़ाई करी थी तो हमने सब करा था, हमने नहीं आपके पास ऐसे स्किप किया था, ठीक है? एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें? पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ अभी, पीवाईक्यू उठाओ, अदर स्टेट के आयोग के पेपर उठाओ, उसमें जो पूछे उसको बताओ। एमएमआरडी में 3 ईयर का बॉन्ड है सर, ओके, बट वो क्या कहते हैं
बॉन्ड है तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालाँकि बॉन्ड्स में भी टर्म्स कंडीशन होती हैं, अगर आप उससे ज़्यादा अपर स्केल पे गवर्नमेंट में जाओगे, तो शायद कुछ क्लॉज़ होते हैं जिसमें आपको वो पे नहीं करना पड़ता, ठीक है ना? और अगर करना भी पड़ेगा तो सिलेक्शन मैटर करता है, दे देंगे, बॉन्ड का पैसा इतना क्या है, ये लोड नहीं लेने का इस पर यार, ठीक है? कौन से बुक से करने के हैं सर? निखिल, एमपीएससी के प्री बाई क्यू मिल जाएँगे, यूथ कॉम्पिटिशन आप ले सकते हो, फिंगरप्रिंट में आपको स्टेट पीएससी के क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको कवर करो, दैट इज़ ओके। संभाजी नगर एग्ज़ाम कब तक हो जाएगी? आइडिया नहीं है सुनी, आइडिया नहीं है। सर मेरा स्कोर रेंज 140-150 ही आ रहा है, उससे आगे नहीं जा पा रहा है। मैंने तो मेहनत करो और अब तो पैटर्न भी चेंज है, थोड़ा-सा डीप स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? मेरे दोस्तों ये 140-150 वाला जो रेंज है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट रीजन, इट्स ऑल अबाउट रिवीजन, इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, गॉट इट? टाइम क्या रहेगा? टाइम रहेगा बैच का सुबह 9 बजे से लेके दोपहर को 1 बजे, 4 घंटे का टाइम, बीच में एक 10-15 मिनट का, 20 मिनट का एक ब्रेक। श्रवण माने, एमएमआरडीए आंसर की कब तक आ जाएगा सर? मुझे लगता है 1-2 हफ्ते में आ जाना चाहिए। मराठी सब्जेक्ट तो रहना ही चाहिए, फिर ना फिर महाराष्ट्र एग्ज़ाम, ऐसा नहीं होता। ऐसा ये अब ये तो ठीक है, ये आपका कहना सही है, बट यहाँ पे मुझे लगता है भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। उनका अपना पैटर्न होता है, एमपीएससी के कई एग्ज़ाम में मराठी को नहीं किया, मराठी नहीं लेते हैं वो, लैंग्वेज नहीं लेते हैं, ठीक है? तो स्टेट आयोग में ज स्टेट सर्विस जनरली हो भी जाता है, नहीं भी हो जाता है। अब ये अलग मुद्दा है कि आपके पास वहाँ पे लेना चाहिए, नहीं चाहिए, वो उनकी बात है, ठीक है ना? ऐसे तो कायदे से इंग्लिश कहीं पूछी जानी नहीं चाहिए, बट इंग्लिश हर जगह पूछ रहे होते हैं, ठीक है ना? ऐसे तो टेक्निकल जूनियर इंजीनियर बनने के लिए नॉन टेक्निकल का वेटेज 10% ही रहना चाहिए था, तुम्हारे एग्ज़ाम में 60% थे, उनके बारे में भी तो बात है कि नहीं? ठीक है ना मयंक? चलो सेंट्रल एग्ज़ाम तक सिलेबस कवर, यस डेफिनिटली एसएससी जेईई के प्री तक अपन कवर कर लेंगे, ठीक है? सर जी कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सागर। We all waiting for MGP Mahatransco. Please say something on this. I am also waiting for that. And also I am hoping for all the best to all of you. सभी का सिलेक्शन हो जाए मैं ये चाहता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आप सभी दिखाएं मुझे उम्मीद है। एमजीपी में मुझे बहुत अच्छी आशा है। सेक्शनल कट ऑफ वहाँ कुछ नहीं होगा। वो तो सब वो वाली बात है। सेक्शनल कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे होगा। टोटल कट ऑफ आपके पास वहाँ पे ना मुझे टोटल वो लगता कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कट ऑफ होगा। मुझे लगता है सादा सिंपल मेरिट टेस्ट वहाँ पे लगे। ओके सागर एंड ओके एवरीवन, इतनी कुल मिला के बात है। जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपके पास यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ये आज रात को 12 बजे तक ये टोटल मिला के ऑफर है। आज रात को 12 बजे तक ये ऑफर है। आपको ये क्या कहते हैं पेमेंट करने से पहले एक बार कॉल कर दीजिएगा, तो कैसे क्या प्रोसेस करनी है आपको बता दिया जाएगा। इसमें सारा कुछ इंक्लूड है, दुनिया भर का जितना दुनिया जहान होता है सब इस बैच में आपको है। इस बैच के अलावा इस बैच के बाद आपको नेशनल लेवल पे किसी भी एग्जाम को, स्टेट लेवल पे किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कुछ और मेहनत नहीं करनी, ठीक है ना? हमने निकाला हुआ है एग्ज़ाम, आपका भी निकलवा, दैट क्लियर? चलो डेली 4 आवर में डिटेल कवर हो जाएगा। यस सौरभ बताया ना, बताया तो क्यों नहीं? 4 घंटे के 5 घंटे भी होंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। रिस्ट्रिक्टेड तो हम है भी नहीं यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड तो हम है भी नहीं। लिखवाना नहीं है अपने को सौरभ, मुझे लगता है आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो। लिखवाना नहीं है हमको, नोट्स ऑलरेडी आपको दिए जाएँगे। आप सिर्फ़ पढ़ाने का काम है यहाँ पे, सिर्फ़ पढ़ाने का काम है, लिखने का काम नहीं है। लिखने का काम होता तो यही 480 घंटे 680 हो जाता, 600 घंटे हो जाता। गॉट इट सौरभ? बैच कब खत्म होगी? बैच खत्म होगी देखो पूरे का पूरे शेड्यूल के हिसाब से जो ये बैच खत्म होगी, ये हमारे पास किधर गया? ये हमारे पास सब्जेक्ट थे, नॉन टेक्निकल, ये है 13 सितंबर, मैक्सिमम 15 सितंबर। 15 सितंबर को तो हमने अपना मेगा टेस्ट 2 रखा हुआ है। सौरभ समझ गए? समझाने का काम है यहाँ, समझा के दिया जाएगा क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि वो समझा के प्रॉपर कॉन्सेप्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ लिखने का टाइम स्किप है। ओके सुमेघ और मयंक, महानगर पालिका की एग्जाम्स भी एमपीएससी लेंगे क्या? पता नहीं यार उसके बारे अभी क्या कहते हैं, पता तो नहीं है। सर इन्फिनिटी में नहीं आ रहे हो क्या आप वापस? नहीं, अब नहीं है कहीं पे भी। नाउ रविकांत वर्मा इज ओनली अवेलेबल ऑन जेईई सेंटर, दैट इज बाय रविकांत वर्मा एंड दैट इज फॉर यू ओनली। ओके, तो अभी अब कहीं पे और नहीं है मेरे लेक्चर्स, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर में जेईई सेंटर में ही है दोस्तों, इसके अलावा कहीं और नहीं, ठीक है ना? ओके ऋषि, चलो। और कोई मेरे दोस्त किसी को और भी कुछ डाउट है तो वहाँ पे प्लीज़ टेल मी। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, आपको तैयारी के रिगार्डिंग पूछना है और आप हाँ, जुड़े रह सकते हैं। 8319954622 आप बिंदास तरीके से कॉल कर सकते हैं। आपको कुछ भी लगता है तैयारी में कुछ गड़बड़ है, आपको बैच के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है, आप मैसेज करिए, कॉल करिए, हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है, और अगर आप सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप बढ़िया तरीके से आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉपर बता के देंगे कि आप ऐसे-ऐसे क्या चीज़ दिक्कत दे रही है, आप यूट्यूब पे नहीं बोल पा रहे हो, आप मुझे डायरेक्टली बोलो, करवा के देंगे।
नोट्स सॉफ्ट कॉपी में प्रिंट आउट आपको निकालना पड़ेगा सुमे, यहाँ से हम सॉफ्ट कॉपी देंगे, आप प्रिंट आउट वहाँ पे निकाल सकते हैं। नोट्स ऐसी राइटिंग में है कि आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं है। लेक्चर में पढ़ाया कैसे गया है, आप ऐप में जाके लॉगिन कर सकते हैं। ऐप में जाके लॉगिन करेंगे तो कुछ वीडियोज़ वहाँ पर जो लेक्चर्स के हैं ऑलरेडी वही वीडियो वैसे वही पढ़ाया जाता है, तो उसकी ही वहाँ पे वीडियो डाला गया है। नोट्स के भी आपके नोट्स को भी ओपन रखा गया है अभी, क्योंकि आप वहाँ पे देख सको, डाउनलोड अभी नहीं करने को अलाउ किया है। आप उसको देख सकते हो, बाद में कैसे डाउनलोड करना है वो सब हम करवा देंगे। तो आप देख सकते हो कि इसमें डिटेलिंग किस लेवल, ठीक है ना? टेक हो चुका है, नॉन टेक के लिए थोड़ा-सा वेट करिए, जब तक वो नहीं देता है एमपीएससी, तब तक एप्टी रीजनिंग पे कमांड करिए, ठीक है ना? इसके अलावा डैम व्हिच हैव लार्ज एरिया विथ लो लेवल ऑफ वाटर एंड फ्लड अकर व्हेन सोइल एट द बॉटम ऑफ द डैम। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पास है, सॉरी पता चल जाएगा तो आंसर। सर आपके यूट्यूब सेशन की बहुत हेल्प हुई एमएमआरडीए में, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच श्रवण, थैंक यू सो मच, आपने इतना बोला उसके लिए थैंक यू सो मच। सर पीएचडी कर सकते हैं क्या अगर नहीं हो रहा गवर्नमेंट जॉब तो? कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैरेलल चलने तो क्या दिक्कत? इसके लिए थैंक यू, ओह! थैंक यू सो मच। फीस ज़्यादा है सर? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। फीस इसलिए ज़्यादा नहीं है मेरे दोस्त क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी और वो ये है, 55 से लेके 55 तक है। 55 से लेके 55 तक, वैलिडिटी टिल सिलेक्शन। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक रहेगा। ये अभी आपके पास यहाँ पर मैं इसको 4000 कर देता हूँ। 4000 करने के बाद 1 साल 1 साल की वैलिडिटी डाल देता हूँ। 1 साल बाद फिर से कोई सब्जेक्ट पढ़ना होगा, वापस 4000 दोगे, क्या मतलब? इसको मैं 15,000 करके 90% 15,000 देके आपके पास यहाँ पर 15 4 4 चाहे 40% डिस्काउंट दे दूँ, 9,000 का कर दूँ, सेंस नहीं करेगा। ओके सुमित, समझे? ओके सौरभ जोशी, समझ गए? ये है। अब अपनी-अपनी पिक्चर है, अपना-अपना मापदंड। बाकी सभी से फीस सेम। केवल एक वो यूट्यूब एक बताया था, यूट्यूब पे जो नंबर 1 कमेंट किया था एमएमआरडी पे, केवल वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, इसके अलावा कोई और नहीं। आपको ये मतभेद नहीं मिलेगा कि एक को 2000 में रख लिया, एक 4000 दे के आया और एक बेचारा 10,000 दे, ठीक है? ओके। एग्ज़ैक्ट आंसर की 2-3 दिन में आ जाएगी ऐश्वर्या, तो अपने आप क्वेश्चन भी एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा, आंसर भी बराबर दे पाऊँगा। अब ऐसे में क्या ही समझूँ, डेल्टा शेप और वेज शेप स्माइल स्ट्रक्चर। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो ये तो ठीक है, बैच की बात थी। ये बैच में क्या-क्या इंक्लूड है सब बता ही दिया और आज ही लास्ट डेट 12 बजे तक है, ठीक है? ऑलरेडी एडमिशन्स चालू हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए मेरे दोस्तों। हवा-हवाई बातों के पीछे मत भागिए। ओरिजिनैलिटी देखिए आपके पास में, चीज़ों को पहले एनालिसिस करिए, खुद को जज करिए और उसके बाद आपके पास वहाँ पर ठीक है ना? सर नॉन स्टॉप 2-3 घंटे लेक्चर बिना ब्रेक, सर ज़्यादा लोड पड़ेगा ना? नहीं 2-3 घंटा कहाँ बोल रहे हैं? कुणाल देखो बता रहे हैं तो 4 घंटे का बैच बोला, ठीक है ना? 2 घंटे 2 घंटे, ढाई घंटे मैक्सिमम, एक 25-30 मिनट 25-20 मिनट का ब्रेक, उसके बाद वापस 1 डेढ़ अब इतना तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिसंबर हो जाएगा, समझे ना? मॉर्निंग टाइम इसलिए ताकि आपका प्रॉपर यूटिलाइज़ हो जाए। गॉट इट कुणाल? एमएमआरडीए में जितना पढ़ाता था डेटा और उसमें से बहुत कम सर एमएमआरडी में जितना पढ़ा था डेटा सब्जेक्ट तो डेटा पूछा भी ना उसने। एक हिसाब से एमएमआरडी के पेपर ने कहीं न कहीं एमपीएससी की झलक दे दिया। गॉट इट? बैंक डेमो देना लेक्चर का, नोट्स का। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द ऐप। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द ऐप। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सारी चीज़ें पे आपके पास में क्या आएगा? ये आपके पास में कंटेंट आएगा, कंटेंट यहाँ पर जाएगा, तो हमारे पास में देखो यहाँ पे क्या चला जाएगा, लाइव वीडियोज़ में लेक्चर में 2 डाले हुए हैं, एयर पॉल्यूशन सर्वेइंग का एक-एक लेक्चर डाला हुआ है, डिटेल नोट्स में आपके पास फाइल देखी हुई है, सर्वेइंग लॉक है, इरिगेशन लॉक है, आरसीसी नोट्स ओपन है, देख सकते हो खोल के, जियो टेक्निकल ओपन है, एनवायरनमेंट आपके पास ओपन है, मैकेनिक्स के नोट अभी आपके पास यहाँ पर ओपन है, ठीक है ना? और यहाँ पर जाओगे, तो इसके अलावा बोर्ड की पीडीएफ कैसे आपके पास जाएँगी ये बोर्ड की पीडीएफ जाके वहाँ पर देख सकते हो कैसे क्या-क्या वहाँ पर अवेलेबल। गॉट इट एवरीवन? चलेगा? कल से टाइम क्या है सर लेक्चर का? सुबह 9 से 1। ओके, ओके एवरीवन। ठीक है, तो अब मुझे लगता है अब सारी बातें आप समझ गए होंगे। पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। क्या कैसे पढ़ना है वो आपको बता ही दिया। अब जाते हैं बढ़िया से। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।
सर एमपीएससी एई जेई का है, और काहे का चाहिए? और एमपीएससी के लिए चाहिए ना, उसका उसी तरह उसी आपको पता चल जाएगा ना कैसे पढ़ा रहा हूँ। इज दैट क्लियर? एमएचटी इन सिविल। सर गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एआईआर 185 है। इंटर चाहिए यार, इसका तो नहीं कह सकते, सृष्टि आइडिया नहीं है इसके। ठीक है ना, चलो ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है, डटे रहिए, मेहनत करिए, मेहनत करने से हो जाता है, जाकिर खान ने कहा है। ठीक है ना, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से हो जाता है, हमने करके देखा है, तुम भी करिए। चलो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।